ऑल राइट, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर कंपनी अकाउंट्स बिल्कुल ओवर है। लास्ट क्वेश्चन आ गया और एनसीईआरटी का इन्होंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सारा कुछ करना है, जर्नल एंट्रीज, कैश बुक और बैलेंस शीट, तो वही तीन चीजें हमारे को बोल रहे हैं। तो अगेन क्वेश्चन लेंदी है। ठीक है, एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ 6 नंबर का हमारे को जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आना है ना, तो 6 नंबर में ये तीनों चीजें आपको नहीं पूछने वाला। आपको या तो जर्नल पूछ लेगा, ठीक है, या जर्नल के साथ साथ कैश बुक पूछ लेगा, या जर्नल के साथ साथ बैलेंस शीट पूछ लेगा। ठीक है, वो आपको मैक्सिमम इन तीन में से कोई दो ही चीजें पूछेगा, तीनों नहीं पूछेगा, क्योंकि अब 6 नंबर में कितना ही पूछ लेगा ना। ठीक है, तो इतना नहीं पूछेगा। और वैसे आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर जरूर प्रैक्टिस करो इस ईयर का। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और मैंने खुद पर्सनली वो पेपर सॉल्व कर रखा है, तो ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर लेटेस्ट। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो एक शेयर 10 रुपए का है और ऑथराइज कैपिटल 10 लाख की है। ये डेटा उसने हमें इसलिए दिया ताकि हम बैलेंस शीट बना पाए। इशूड 50,000 शेयर्स, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 50,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट में प्रीमियम डाला है 3 रुपए का, तो अलॉटमेंट आपकी होगी 2 + 3p। 3 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल है, तो आपकी फाइनल कॉल कितनी होगी भाई? 32538, तो ये 2 रुपए की आपकी फाइनल कॉल हो जाएगी बैलेंसिंग। तो ये जो फाइनल कॉल है 2 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 रुपए में से माइनस करें 8 को, 3 और 2 और 3, तो 3 + 2 + 3 8 हो जाएगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन ज्यादा क्या है, डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलो। तो कैसे कह रहे हैं? 40,000 वालों को फुल, यानी कि नो प्रोराटा, यहाँ पे कोई प्रोराटा नहीं है कैटेगरी 1 में। 15,000 शेयर्स को 8,000 दिए, तो यहाँ पे यस प्रोराटा है। यहाँ पे 5,000 एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिफंडेड, यानी कि यहाँ पर प्रोराटा नहीं है। तो 5,000 में से 2,000 को अगर शेयर मिले तो रिफंड कितना हो रहा है? 3,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिफंड हो रहा है। तो प्रोराटा आपका सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 2 में है। ठीक है, ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, तो अलॉटमेंट पर जितना भी पैसा ड्यू था वो रिसीव हो गया। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स ने कॉल इन अरियर करा है फर्स्ट कॉल के ऊपर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में ना वो हमसे 4 फीचर करने को बोल रहा है, ठीक है, 4 फीचर नहीं बोल रहा, और इस क्वेश्चन में फिर 4 फीचर ही नहीं हुआ तो री इशू कहां से होगा? ठीक है, जब 4 फीचर ही नहीं हुआ तो री इशू कहां से होगा? तो लास्ट की जो 3 एंट्रीज थी ना, 4 फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, वो तीनों एंट्रीज हमारे को नहीं करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा जर्नल में कम एंट्रीज आएंगी। ठीक है, जर्नल में कम एंट्रीज आएंगी, और बाकी कैश बुक और बैलेंस शीट पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट को। तो ये वर्किंग नोट है, गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया। ये स्ट्रक्चर है, 10 रुपए का शेयर है, 3 का प्रीमियम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अभी कंपनी ने नहीं मंगवाई है, कहीं पर भी नहीं लिखा फाइनल कॉल के बारे में, तो फाइनल कॉल हमारे को नहीं मंगानी। ठीक है, हम फर्स्ट कॉल तक ही क्वेश्चन को लिखने वाले हैं। तो अब आप देखो जरा, कैटेगरीज गिवन है, मैंने तीनों कैटेगरीज लिख ली, अप्लाइड और अलॉटेड, 40,000 40,000, तो यहाँ पे प्रो राटा नहीं है कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में प्रो राटा मुझे दिख रहा है 7,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, इसी का ही बस एडजस्टमेंट करना है। और यहाँ पर तो ये रिफंड हो रहा है, 5,000 वालों को 2,000 दिया, तो रिमेनिंग 3,000 रिफंड होगा। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट में सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 2 का एक बार ही चेकआउट करेंगे। ठीक है, कैटेगरी 2 का, तो यहाँ पर मेरा जो सरप्लस है वो कितना, इनका डिफरेंस लोगे 7,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन का 3 रुपए मेरा सरप्लस है, तो 21,000 का सरप्लस है। अब जरा मैं चेकआउट करूंगा, कैटेगरी 2 की ही बात कर रहा हूँ, खाली कैटेगरी 2 की अलॉटमेंट कितने की ड्यू है। तो खाली कैटेगरी 2 की जो अलॉटमेंट है वो 8,000 से निकालेंगे, अलॉटेड से निकालेंगे, तो फेस वैल्यू 16,000 और प्रीमियम 3 रुपए का है, तो 8,000 इंटू 2 16,000 फेस वैल्यू, प्रीमियम 3 का 8,000 इंटू 3 24,000, तो बहुत ज्यादा है। एडवांस इतना ज्यादा नहीं है जितनी अलॉटमेंट है। तो मुझे बस यही चेक करना था, ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना, देखो इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था, मुझे बस ये जानना था कि जो एप्लीकेशन पे एडवांस आया है क्या वो एडवांस अलॉटमेंट से आगे तो नहीं जा रहा। तो मेरे को ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया कि एडवांस जो 21,000 का था उसमें से 16,000 फेस वैल्यू में जा रहे हैं और थोड़ा सा हमारा कितना जा रहा है, 5,000 रुपये प्रीमियम में जा रहा है। लेकिन प्रीमियम अभी रहता है, प्रीमियम अभी रहता है। अच्छी बात यह है कि प्रीमियम अभी भी रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि एडवांस जो है वो अलॉटमेंट से आगे नहीं जा रहा। ठीक है, तो अगर अलॉटमेंट से ज़्यादा आगे जाता ना, तो ये जो कॉल सिनेरियो देख रहे हैं ना, 100 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये, ये 300 डायरेक्टली नहीं निकालते, इसके लिए हमें और वर्किंग करनी पड़ती। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये जस्ट मैंने अपनी
तसल्ली के लिए करा है ये वाला वर्किंग नोट, ताकि मैं आगे बिल्कुल भी रिस्क ना लूं कि आगे मेरा कॉल सिनेरियर गलत हो जाए, मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैंने ये वाली वर्किंग करी है। और अगर आपने पुराने क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको पता होगा कैटेगरीज में आपको कैटेगरी वाइज सेपरेटली वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही समझा कि इसका कॉल सिनेरियर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और जो एडवांस है वो एप्लीकेशन से सिर्फ अलॉटमेंट तक पहुंचेगा, और अलॉटमेंट में किसी भी शेयर होल्डर ने एरियर नहीं किया, क्लियर मेंशन है क्वेश्चन में, अलॉटमेंट में सबने पैसे दे दिए, ठीक है। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे जर्नल एंट्रीज, स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से बना दिया, बैंक वाली नहीं करेंगे क्योंकि कैश बुक बनानी है, सीधा सेकेंड एंट्री जो हमारी यूजुअली जर्नल की रहती है वही इस क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो भी हमारा अलॉटमेंट पर एडवांस पहुंचा है वो भी यहां पर हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी रिफंड वाला हमारे को यहां पे शो नहीं करना है। तो शेयर कैपिटल में जाएगा इशूड शेयर के हिसाब से, तो 50,000 इंटू 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 50,000 इंटू 3 कितना होता है, 1,50,000 होते हैं। और कैटेगरी 2 से अलॉटमेंट पर एडवांस कितना गया है हमारा, 7,000 शेयर्स पर 3 रुपए गए। ये हमने वर्किंग नोट में भी निकाले कि जो एडवांस गया सरप्लस, जो हमने सरप्लस निकाला वर्किंग नोट में वो 21,000 है। तो इन दोनों को जस्ट ऐड करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1,71,000 रुपीज। और बैंक वाला एस्पेक्ट मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने सीधा कैश बुक में दिखाना है। अब हम ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट, तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां मेरे को प्रीमियम दिख रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 50,000 शेयर है, 5 रुपए मंगा रहे हैं, तो 50,000 इंटू 5 रुपए अलॉटमेंट में जाएंगे, यानी कि 2,50,000 हम यहाँ ड्यू करेंगे। फेस वैल्यू 2 रुपए, तो जो फेस वैल्यू वो अपनी जाएगी शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम 3 रुपए का हमारा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो ये आएगा 1 लाख रुपीज और ये आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री पैसा रिसीव करनी है, ये जिसको मैं नहीं करने वाला क्योंकि पैसा मैं रिसीव ऑब्वियसली करूंगा, यहाँ कोई एरियर ही नहीं है तो पैसा मैं रिसीव कर लूंगा। तो कॉल इन एरियर वगैरह यूजुअली होता था अलॉटमेंट पे, यहाँ पर नहीं है। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी सीधा क्या होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री हमारी हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा यहाँ पे, तो यहां मैं लिख रहा हूं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में इजी है, पता है, लास्ट क्वेश्चन इन्होंने इजी डाल दिया, यहां पर ज्यादा काम करने को दे ही नहीं रहा। तो इशूड शेयर्स कितने हैं, 50,000। तो नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की है हमारी, और यहाँ पे 50,000 इंटू 3 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल है, तो 1,50,000 रुपीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो 100 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, और एडवांस आपका फर्स्ट कॉल तक पहुंचा नहीं है, तो यहाँ पे कॉल सिनेरियर कितना हुआ, 100 इंटू 3। तो जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो पैसा रिसीव करने की होती है, तो बैंक वाला एस्पेक्ट में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लेकिन एरियर वाला एस्पेक्ट में यहाँ पर लिखूंगा। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ पर मैं लिखूंगा, और ये कितना हो जाएगा 300। तो 100 शेयर्स पर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं है, तो 300 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट जर्नल एंट्रीज आपको दिख रही है इस पेपर की, मतलब इस क्वेश्चन की, ठीक है। इस पेज पर आपको जितनी भी जर्नल एंट्रीज दिख रही है ये कंप्लीट सोल्यूशन है जर्नल का। अब हम प्रिपेयर करेंगे कैश बुक। कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे पैसे के आने की, क्रेडिट में एंट्री करेंगे पैसे के जाने की। तो सबसे पहले कंपनी ने पैसा रिसीव करा है शेयर एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन पे 60,000 एप्लीकेशन आई हैं, और उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे करा है 3 रुपीज का। तो कंपनी ने इनिशियली 1,80,000 की एप्लीकेशन रिसीव करी है, मतलब 1,80,000 रुपीज की एप्लीकेशन रिसीव करी है, जिसमें से कुछ उन्होंने रिफंड भी करे। तो रिफंड वाली एंट्री इधर आती है, तो बाय शेयर एप्लीकेशन यहां पर लिख देंगे। और इन्होंने कितने एप्लीकेशंस को रिफंड करा है लास्ट में हमारे को बताया गया है, तो यहां पर शेयर एप्लीकेशन लिखा है, बाय शेयर एप्लीकेशन कितना रिफंड हुए, ठीक है। तो कैटेगरी नंबर 3 में आपको डेटा गिवन है कि 5,000 वालों को 2,000 मिले, यानी कि 3,000 को रिफंड करा है, और एप्लीकेशन मनी आपका 3 रुपए का है, तो यानी कि आपने 9,000 रुपए रिफंड करें, ठीक है। इसके बाद हमें अलॉटमेंट पर जितना पैसा मिला पॉजिटिव है, फर्म के पास पैसा आया तो डेबिट में एंट्री करेंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप यहां पर लिखोगे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अलॉटमेंट पर मिलना कितना चाहिए था, 5 रुपए की थी, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जो एडवांस है वो आप माइनस करोगे, क्योंकि कुछ एडवांस हमने ऐसा है ना जो एप्लीकेशन तो ज्यादा रिसीव कर लिया ना, तो जो एडवांस है वो कैटेगरी
2 का है, जो मैंने वर्किंग नोट में दिखाया 21,000 रुपीज़ जो सरप्लस था, तो वो माइनस करेंगे तो 2,50,000 में से 21 चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2,29,000 रुपीज़ अलॉटमेंट में। तो जर्नल क्या है यहाँ पे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 180, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये सरप्लस मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद मैं लिखूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल वगैरह तो करी नहीं है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर मेरे को मिलना चाहिए इशूड शेयर के हिसाब से 50,000 इंटू 3, लेकिन इसमें से मैं माइनस करूंगा कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर मेरा कितने का था, 300 का था, तो वो मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो 1,50,000 में से 300 चला जाएगा, तो आ जाएगा 1,49,700 रुपीज़। तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड यहाँ पर मेरे पास डेबिट साइड है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है भाई, इसका टोटल हम एक बार ही वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे अच्छे से खुद से, तो 9 और 9 18, एक कैरी 9 और 2 11 और 4, 11 और 4 होता है 15, एक कैरी 2 और 2 4 और 1 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 558,700। मैं एक बार इसको फिर से ऐड अप करता हूं, तो ठीक लग रहा है मुझे टोटल, यही टोटल मैंने कॉपी किया इधर क्रेडिट में 558,700, और यहां पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी, तो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगी मेरी बैलेंसिंग फिगर, तो इसमें से मैं 9,000 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 549,700 रुपीज। देखो कैशबुक आपकी बन चुकी है, ये जो फिगर है ना, ये आपकी बैलेंस शीट में नोट्स जो अकाउंट्स में जाएगी कैश एट बैंक के सामने, तो ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बैलेंस शीट में इस फिगर को हम यहां से देखकर लिखने वाले हैं। सबसे पहले नोट्स जो अकाउंट्स बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखोगे नोट नंबर 1 और इसके साथ लिखोगे शेयर कैपिटल, ठीक है, याद रखना है एक ऑर्डर में बनता है शेयर कैपिटल, अपने आप से ऑर्डर ऊपर नीचे मत करना। सबसे पहले आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल, और क्वेश्चन में हमारे को ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है कितने की, 10 लाख रुपीज की, तो यहाँ अमाउंट के कॉलम में तो मैं 10 लाख लिख देता हूँ, और उन्होंने बताया एक इक्विटी शेयर कितने का है, एक इक्विटी शेयर है हमारे पास 10 रुपए का, तो अगर मुझे बताओ, खुद बताओ 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख नहीं हो जाएंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, इसको डिवाइड करेंगे तभी तो 1 लाख आएगा, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 ईच ऑथराइज। इसके बाद आपको लिखनी है इशूड कैपिटल, ठीक है, तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करें, तो कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करें, तो यहां लिख दो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है, एट 10 ईच, तो ये अपने 5 लाख रुपीज की हमने इशूड कैपिटल करिए, तो ये भी डबल लाइंस। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बाद आपने लिखना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसके बाद आप लिखोगे सब्सक्राइब कैपिटल, ये वो हेडिंग है जिसका आंसर सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग का यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपने ऊपर मेन बैलेंस शीट में भेजना है नोट नंबर 1 के सामने, ठीक है। अब याद रखना है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, याद रखना है कि कंपनी जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में कंपनी ने आखिरी क्या थी, फाइनल कॉल थी, ठीक है, ये कितने की थी, 2 रुपए की थी शायद, ठीक है, ये 2 रुपए की थी, मेरे को याद नहीं 1 की थी या 2 की थी। हमारे क्वेश्चन में फाइनल कॉल पे कंपनी ने पैसा नहीं मंगवाया, तो अगर कंपनी ने ही, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी आखिरी कॉल के फाइनल कॉल के पैसे अगर कंपनी नहीं मांगेगी तो शेयर होल्डर देगा कैसे, पहले कंपनी मांगे तो सही, तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी शेयर होल्डर सारे पैसे नहीं दे पाया अपने शेयर्स के अगेंस्ट में, तो आपको यहां पर लिखना है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, यानी कि फुल्ली पेड अप मतलब पूरे पैसे मिल गए, 10 रुपए पूरे मिल गए, लेकिन 10 रुपए पूरे मिल ही नहीं सकते क्योंकि आखिरी फाइनल कॉल जो 2 रुपए की थी वो कंपनी ने ही नहीं मांगी, तो हमारे को हेडिंग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप लिखनी ही नहीं है, हम सीधा लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे उसके बाद 50,000, ठीक है, 50,000 शेयर्स है, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, और यहां एक सेमी कॉलन बना देना और लिखना फिर 8 कॉल्ड अप, तो 50,000 शेयर्स पर 8 रुपए मांगे, तो 50,000 इंटू 8 4 लाख मांगे, लेकिन कितने मिले भाई, सारे थोड़ी मिले, कॉल्स इन एरियर भी तो हुआ है, तो लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर का मैं यहां पर अमाउंट लिख देता हूं जो नहीं मिला, तो 300 रुपए नहीं मिले थे, आपको याद होगा, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 4 लाख में से 300 जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3,99,700 रुपीज, ठीक है। तो ये जो है मेरा आंसर होगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, या सब्सक्राइब बट भी लिख देता है कुछ लोग, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखते हैं, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज के नंबर नहीं कटते, यहाँ पे जो अमाउंट्स होते हैं ना इनके मेन आपके मार्क्स होते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल लिखना है,
इश्यूड लिखना है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो ये आंसर है ना, ये आपका ऊपर बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद लिखेंगे नोट नंबर 2, क्योंकि हम कंप्लीट बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो नोट नंबर 2 में जाएगा हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व तो है नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि 4 फीचर री इशू नहीं हुआ है, तो एक ही है हमारे पास और वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कंपनी ने कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लिया भैया, 3 रुपए है, ठीक है, 3 रुपए का प्रीमियम है, और इशू कितने किए शेयर्स, 50,000, और सबने प्रीमियम दिया, अलॉटमेंट पर सबने पैसा दिया, तो 3 × 50,000, कंपनी के पास पूरा 1.5 लाख 1,50,000 का प्रीमियम है, कुछ भी एरियर वगैरह नहीं है। लास्ट है हमारे पास वर्किंग नोट में, सॉरी ये नोट नंबर में 3, इसको बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमारा लास्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा वर्किंग नोट। मैं वर्किंग बोल रहा हूँ बार बार ही, नोट नंबर, ठीक है, ये थर्ड नोट नंबर हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसके नीचे आप लिखोगे कैश एट बैंक। तो ये इसके सामने क्या आंसर है, कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर, मैंने बताया था ना अभी कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर का जो भी अमाउंट आया था वो यहाँ पर लिखेंगे, और वो था 549,700, तो इसके नीचे लगा दी डबल लाइन्स। तो ये जो है आपके पास कंप्लीट नोट्स टू अकाउंट्स है। मैं जूम आउट कर रहा हूं और दिखा देता हूं नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स दिख रहे हैं, यहां से कौन सी 3 वैल्यूज जाएंगी, देखो शेयर कैपिटल में से, शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 के सामने लिखेंगे ये 3,99,700, नोट नंबर 2 के सामने लिखेंगे 1,50,000, नोट नंबर 3 के सामने लिखेंगे 549,700 अपनी मेन बैलेंस शीट में। तो अब प्रिपेयर करेंगे मेन बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 के सामने लिखो भाई 399,700, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने लिखा 1,50,000 रुपीज। ये हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी सेक्शन है, इसको जरा ऐड करते हैं। ये आ रहा है 700, 9, 9, 5, 14, 1 कैरी, ये आ गया 5। तो ये हमारा बैलेंस शीट इक्विटी लाइबिलिटी साइड का टोटल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने कैश एट बैंक वाला टोटल लिखा 549,700। तो यहाँ पे ये सिंगल ही आइटम है, तो इस सिंगल आइटम को ऐड कर देते हैं, ये हमारी एसेट्स का टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विटी लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल आपका मैच कर रहा है, बुक में भी यही आंसर हमें गिवन है। तो कंप्लीट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में हमने 110 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इतने ही करें, मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इतने ही करें या इसके अराउंड ही करें। और बाकी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा अब इसके बाद वो होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। क्लास 12 में अब हम करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स।